नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण आने वाले कुछ समय में आपको सिखाऊंगा कंप्यूटर के वो कॉन्सेप्ट जो लगभग सभी को सीखने जरूरी हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारी 2 लेक्चर की सीरीज में आएंगे और ये लेक्चर की जो सीरीज आएगी, एक लेक्चर नॉर्मल का अपलोड होगा और एक एडवांस का, ताकि इससे जो बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट हैं वो भी फायदा उठा सकें और जो कंप्यूटर बेसिक सीख चुके हैं, थोड़े एडवांस लेवल पे हैं, वो भी फायदा उठा सकें। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं और सीखते हैं कंप्यूटर के वो कॉन्सेप्ट जो सबको सीखने जरूरी है। तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर के ये कॉन्सेप्ट सीखने से पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ज्यादा हम डेफिनेशन में तो नहीं जाएंगे, सिंपली एक जानकारी लेंगे। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट हैं जिनका भौतिक वजूद होता है, जिनका कोई आकार होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो हम अपनी डिस्कस करेंगे वो माउस और कीबोर्ड के बारे में करेंगे, वहां पे ये सारा कवर हो जाएगा। हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर एक्चुअल में हमने सीखना ही सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में हम 2 चीजें सीखेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, विंडोज जितनी भी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी जरूरत हमें है, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर पे अपना काम करवाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर कंप्यूटर को ऑपरेट करना है आपको, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो मैं इसको मोबाइल के साथ जोड़ के चलता हूं, क्योंकि मोबाइल आज के टाइम में सभी को चलाना आता है और सब इसको इजीली समझ सकते हैं। तो विंडोज कंप्यूटर में होती है और मोबाइल में होता है एंड्रॉयड। दोनों बिल्कुल सिमिलर है। विंडोज में और एंड्रॉयड में हमें क्या सिमिलैरिटी है, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनको जानने से आपका काम चल जाएगा कि हाँ इनकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले है डेस्कटॉप। जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन ये हमारे पास दिखाई दे रही है, ये डेस्कटॉप इसको हम बोलते हैं। ठीक ऐसा ही मोबाइल में होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले। दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों का एक ही काम है। इस पे वो सभी आइकन है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ऑप्शन उन सब के आइकन है। यहां से हम उनको डायरेक्ट ओपन करके काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है मोबाइल में और कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं हम मेन्यू। मेन्यू मतलब ऐसे ऑप्शन जो हमारे पास डिस्प्ले पे या डेस्कटॉप पे नहीं है, आज हमने उनमें काम करना है तो हम उनको स्टार्ट मेन्यू, यहां से ये स्टार्ट विंडो बटन है, इस पे क्लिक करोगे आप तो आप स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हो। यहां पे वो सभी प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर में आपके पास अवेलेबल है। मेन्यू एक ऐसा वर्ड है जो होटल्स वगैरह में यूज होता है। मेन्यू का मतलब कि वहां पे क्या क्या अवेलेबल है। तो कंप्यूटर में जो जो अवेलेबल है मेन्यू से ओपन करके निकाल लेंगे, मोबाइल में जो अवेलेबल है वो भी मेन्यू से ओपन करके निकाल लेंगे। यहां पे क्लिक दोबारा करोगे तो ये बंद हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है जो आप मोबाइल में भी यूज करते हो और कंप्यूटर में भी यूज करते हो, वो होता है सेटिंग। ये यहां से आप सेटिंग निकाल लोगे। ठीक इसी तरीके से देखो, इसी तरीके का आइकन सेटिंग्स में मोबाइल में आता है। सेटिंग्स में आप जाके क्या कर सकते हो, आप सेटिंग में कंप्यूटर के उन सभी पार्ट की सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि सिस्टम की सेटिंग, डिस्प्ले, साउंड और डिवाइस, ब्लूटूथ, प्रिंटर, माउस, ऐसी बहुत सारी सेटिंग है। टाइम कैसे सेट करना है, तो ये सभी सेटिंग्स यहां से करेंगे। जब सीखेंगे तब इनको पूरा एलोबरेट करके मैं आपको बताऊंगा, पूरा संक्षिप्त इनका विवरण दूंगा। चौथा जो ऑप्शन है जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फाइल्स एंड फोल्डर। जो हमारे कंप्यूटर में फाइल्स एंड फोल्डर होते हैं वो माई कंप्यूटर में होते हैं, जैसे ये दिस पीसी दिया हुआ है। और जो मोबाइल में होंगे वो माई फाइल्स में, या आपको इमेज, वीडियोस वगैरह गैलरी में जैसे मिलती है। तो इस तरीके से ये सारा डाटा यहां पे होता है। इसको भी हम बाद में पूरा एलोबरेट करके चलेंगे। फाइल्स और फोल्डर्स को मेंटेन कैसे करना है उसको प्रॉपरली समझेंगे। आज सिर्फ ये ब्रीफ नॉलेज लेंगे हम। आप देखो मोबाइल और कंप्यूटर दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जो आपने कहीं से सीखा नहीं और उसको बड़े अच्छे से चला रहे हो। और कंप्यूटर हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे कि जो सीखने के बाद भी भूल गए होंगे। और इस लेक्चर को मोबाइल के साथ जोड़ने का मेन मकसद यही था, इस टॉपिक को, कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ इसमें भूलने वाला कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। तो आइए अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है
जिसमें हम एक ऑफिस का सारा काम कर सकते हैं। एक ऑफिस में क्या क्या काम होता है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। साथ साथ अगर इसको भी मोबाइल से जोड़े हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे यूज का सॉफ्टवेयर है। कुछ सॉफ्टवेयर मोबाइल में भी ऐसे होते हैं जो हमारे यूज के होते हैं, सिर्फ उनको मोबाइल से उनका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। और जैसे कि ब्यूटी प्लस, वो हम ही मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, जिससे हमारी फोटो बहुत अच्छी आती है। वैसे तो कैमरा पहले से होता है फोन में, चलो फोन पे ना जाते हुए सीधे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आते हैं दोबारा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इसकी 3 एप्लीकेशन होती है और इन्हीं एप्लीकेशन पे बेस्ड इसका काम होता है। और मजे की बात क्या है कि जो इसमें काम होता है वो हम बचपन से करते आ रहे हैं और उसको सीखा है हमने, उसको हमने अपने स्कूल्स में सीखा है। जैसे वर्ड में जो काम होता है, वर्ड में काम होता है, कोई भी एप्लीकेशन आज तक जो हमने लिखी है स्कूल में, वो सारी एप्लीकेशन कुछ इसी तरीके का काम वर्ड में होता है। जैसे किसी को रिज्यूम टाइप करके अपना रिज्यूम देना, कोई रेजिग्नेशन लेटर हो गया वो टाइप करना, इंटरव्यू लेटर टाइप करना, अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करना, एक्सपीरियंस लेटर टाइप करना, ऐसे सभी लेटर सब जो होंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनेंगे। और जैसे आप अपने नोट्स बनाते थे, ऐसा नोट्स बनाने का सारा काम आप टाइप कर सकते हो वर्ड में। एक्चुअली क्या है कि जितनी भी बुक्स है वो सारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनती है। दूसरा है कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसमें आपका लगभग वो डाटा आता है जो टेबुलर फॉर्म में हो। जैसे कि गांव में वोटिंग लिस्ट होगी, स्टूडेंट की लिस्ट होगी स्कूल में, तो वो लिस्ट होती है, उसमें एक ही फाइल में सभी स्टूडेंट की लिस्ट होती है, वो कॉलम वाइज डिटेल चढ़ाई जाती है। जैसे एक कॉलम में नेम आ गया सभी के, दूसरे कॉलम में फादर नेम आ गया, तीसरे कॉलम में मदर नेम आ गया और चौथे कॉलम में डेट ऑफ बर्थ आ गई, पांचवें कॉलम में एड्रेस आ गया। ऐसा कुछ भी काम जो टेबुलर फॉर्म में रो एंड कॉलम में दिया होगा वो सारा एक्सेल में होगा। तीसरा है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। जब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज्यादा एलोबरेट करके इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में आगे जानेंगे।